बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने संसद की सफाई की बात की है। उन्होंने कहा है कि संसद से भ्रष्टाचारियों की सफाई करना बेहद जरूरी है। भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट जारी की है अरविंद केजरीवाल ने, और लिस्ट में कई पार्टियों के नेताओं के नाम हैं। तमाम ये पार्टियां जिनमें कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और इनके नेताओं के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं, और ये कहा है कि हमें ये कोशिश करनी है कि इन लोगों को दोबारा संसद में न भेजा जाए। इन लोगों में सुरेश कोरनाड़ी, प्रफुल्ल पटेल, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के नाम है, यानी कि एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल भी हैं, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद भी हैं, और पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, कपिल सिब्बल का भी नाम लेते हुए कहा है अरविंद केजरीवाल ने। कनिमोई येदियुरप्पा को भी हराना है, यानी कि बीजेपी के नेता येदियुरप्पा जो अब अलग हो चुके हैं वो भी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का नाम लिया है, गडकरी का नाम लिया है, और ये कहा है पवन बंसल, पूर्व रेल मंत्री भी इसमें शामिल हैं। संसद की सफाई जरूरी है, हम पीएम बनने नहीं बल्कि देश बदलने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को अलग किया प्रधानमंत्री पद की रेस से। नियत होती तो देश से भ्रष्टाचार खत्म होता। हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन हमारे पास नियत नहीं है, यह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है। केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की एक पूरी की पूरी सूची जारी की है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि हम इन नेताओं के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, और देश की जनता से यह अपील भी की कि नेताओं को जीतने न दें, संसद में पहुंचने न दें। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येदियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। एचडी कुमारस्वामी, चिदंबरम साहब, अलगिरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम नेताओं की सूची यहां पर जारी की और कहा है कि इन लोगों को संसद में नहीं पहुंचने देना है। लेकिन इस खबर पर हम आपसे जरूर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीएसईएस यमुना ने जो कहा था कि बिजली हम नहीं खरीद पा रहे हैं और पूर्वी दिल्ली में बिजली की कटौती होगी, उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कहा है कि हम बीएसईएस का लाइसेंस रद्द कर देंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है। बिजली कंपनी, दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बीएसईएस को दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा जवाब मिला है और बेहद सख्त जवाब मिला है। यानी कि दिल्ली में बिजली का संकट जो है वो काफी बढ़ गया है। धमकी पर बरकरार रही अगर बिजली कंपनी, और तो हम उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। बिजली कंपनी बीएसईएस ने कहा था कि दिल्ली में सस्ती बिजली सप्लाई को लेकर इस कंपनी बीएसईएस यमुना ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि कंपनी की आर्थिक हालत जो है वो खस्ता है। ऐसे में 1 फरवरी से उन इलाकों में बिजली की कटौती हो सकती है जिन इलाकों में
BSES यमुना बिजली की सप्लाई करती है। कंपनी ने कहा था कि आर्थिक तंगी की वजह से बिजली कंपनी बिजली नहीं खरीद पा रही है। क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। देखिए, आज जो खबरें छपी हैं बिजली की कटौती के बारे में वो बिल्कुल गलत है। बिजली की कोई कटौती नहीं होने वाली है। ये बिजली कंपनियां बदमाशी करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कुछ दिन पहले, इनको बुला के पावर डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बातचीत की थी और कोई बिजली की कटौती नहीं होने वाली है। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से ये फ्यूचर में ज़बरदस्ती पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगी तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इनके अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे। CAG का ऑडिट ऑर्डर किया गया है। CAG के ऑडिट की रिपोर्ट आ जाए, उनको कॉपरेट करना चाहिए। पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ये लोग। इससे और एक शक पैदा होता है कि इनके अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ तो नहीं है। तो सरकार चुप नहीं बैठने वाली। अगर ये ज़्यादा वो करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल करने में सरकार हिचकिचाएगी नहीं और दूसरी कंपनियां ले आएंगी। देश के अंदर केवल 2 कंपनियां नहीं हैं, देश के अंदर बहुत है। केवल टाटा और अंबानी नहीं बचे हैं, देश के अंदर बहुत कंपनियां हैं। हम दूसरी कंपनियों को ले आएंगे। तो ये इस तरह की बदमाशी करने से बाज आएं और दिल्ली की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि बिजली कटौती की चिंता ना करें। बेहद कड़ा और सख्त रुख अपनाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। साफ तौर पर कहा कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें और हम अगर ये धमकी दे रहे हैं तो हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। देश में बहुत सारी बिजली कंपनियां हैं, उन्हें यहां पर ले आएंगे और दिल्ली की जनता को वहां से बिजली सप्लाई की जाएगी। BSES यमुना ने यह कहा था कि 500 मेगावाट बिजली हम नहीं खरीद सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और इस बात का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिजली सप्लाई करनी होगी और अगर नहीं करते हैं तो लाइसेंस आपका रद्द हो जाएगा।